बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएस के यूट्यूब चैनल से मैं हूं जुनैद आलम। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी आप लोग आगाह होंगे कि बैरियर टाउन लाहौर जो है इसमें सेक्टर जी का नियर फ्यूचर अनाउंसमेंट होने वाली है। बहुत से यूट्यूबर्स हमारे जो हैं, हमारे कलीग्स, हमारे डिफरेंट जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, इस हवाले से डिफरेंट वीडियोज़ बना चुके हैं और वो बता चुके हैं जी कि सेक्टर जी लॉन्च होने जा रहा है, इस लोकेशन पर आ रहा है, इसमें एक्सेस ये बनेगी, इसमें प्लॉट की कटिंग ये आएगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास वैलिड रीजंस बनती हैं सेक्टर जी में इन्वेस्टमेंट के लिए, इन रीजंस के हवाले से। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के एतबार से हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ फॉल कर रहा है, और इसके अलावा हम लोग इसमें जो हमें कटिंग्स मिलने जा रही हैं इन फ्यूचर, उनकी प्राइसेस और उन कटिंग्स के हवाले से। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे कि हमारी क्या वजह है कि हमें सेक्टर जी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने इसका थॉरो वर्किंग की है। हमने हमारे जो सीनियर कलीग्स हैं उनसे डिस्कस किया है, हमारे जो स्टाफ मेम्बर्स हैं उनसे डिस्कस किया है, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको वैलिड रीजंस देंगे टू इन्वेस्ट इन सेक्टर जी, और इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप लोग कन्विंस हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। अब हम लोग बात करेंगे इसमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें सेक्टर जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली वैलिड रीज़न जो हमें मिलती है वो ये है कि अभी रिसेंट पास में कुछ मंथ पहले हमारे बैरियर टाउन के मोस्टली जो एरियाज़ थे जिसमें सेक्टर ई और एफ प्रीवियसली नॉन अप्रूव थे, उनका अप्रूवल आ गया एलडीए की तरफ से। और एलडीए अप्रूवल आने की वजह से एक ये तो इसमें रीज़न हुई कि हमारे ये एलडीए अप्रूवल के बाद हमारे जो प्रॉपर्टी थी वो हमारा रजिस्ट्री इंतकाल वाली हो गई। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक आया वो ये आया कि इसमें हमारे जो ट्रांसफ़र फीसेस थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। जब एक नॉन अप्रूव लैंड होती है तो उसमें हमारा फाइल सिस्टम चलता है जो कि बैरिया जिसका कस्टोडियन होता है, और बैरिया उसकी फाइल्स मेंटेन करता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और वो एक फुल प्रूफ हमारी ट्रांसफ़र उसकी होती है और हमारे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं नॉर्मली हमारे जो बैरिया का फ़ाइल सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, ज़्यादा उसमें फ्रीली काम करते हैं कि उसमें हमारे जो गवर्नमेंट की फ़ीसेस हैं वो एज सच इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती। अब सेक्टर ई एफ का जब अप्रूवल आया तो हमारे गवर्नमेंट की फ़ीसेस उस पर इम्प्लीमेंट हो गई और गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस एग्जीक्यूट कर दिए, जिसमें हमारा जो टैक्स पेयर थे उस पर 2% टैक्सेस इम्प्लीमेंट हो गए जो प्रीवियसली 1% थे। और अब जो हमारे जो नॉन टैक्स पेयर हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, उन पे हमारे गवर्नमेंट ने प्रीवियसली 2% उसमें टैक्स इम्प्लीमेंट होता था और अब उस पर 7% टैक्स इम्पोज कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हमारे इनकर करने पड़ रहे हैं हमारे लोगों को ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए। तो इसलिए हमारा जो इन्वेस्टर था वो थोड़ा सा यहाँ पर परेशान भी हुआ प्रीवियसली, और यहाँ से मूव हुआ बैरिया ऑर्चर्ड में। और बैरिया ऑर्चर्ड में प्रीवियसली हमें बहुत अच्छा काम देखने को मिला भी है। अभी हम लोग का क्योंकि सेक्टर जी लॉन्चिंग होने जा रही है तो इसमें हम लोग इन फ्यूचर बहुत अच्छा बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल्स आएंगी वो एक तो ओपन फॉर्म फाइल्स आएंगी, और इसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इसमें फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें एज सच कोई ट्रांसफ़र फीसेस हिट नहीं करेंगी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे वो इन प्रॉपर्टीज़ को, इन फाइल्स को एक्वायर कर सकते हैं। और बैरिया की जो ख़ास बात है कि बैरिया जो भी अभी प्रीवियस जो बैरिया की प्रैक्टिस चल रही है, बैरिया जो भी डील देता है वो मैप के साथ देता है, और हम लोग इस डील में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें भी बैरिया मैप के साथ डील देगा, और इसमें इन्वेस्टर्स अपनी जो लोकेशंस हैं उनको पिक एंड चूज़ कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे दूसरी वैलिड रीज़न के बारे में कि सेक्टर जी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो लास्ट ईयर जनवरी में बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने बैरियर टाउन के अलावा जो हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है बैरिया ऑर्चर्ड का, उसमें डील दी थी के एल एम और एन ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि लास्ट ईयर 2021 जनवरी में लॉन्च हुआ था। और इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है विद इन 1.5 ईयर। तो ये भी एक वैलिड रीज़न है। आप लोग इसमें सेक्टर जी में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर बहुत ही अच्छा रीज़नेबल उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। इसमें अगर मैं आपको जो सेक्टर इसमें लॉन्च किया था बैरिया ने, बैरिया ऑर्चर्ड में, उसकी प्राइसेस का थोड़ा सा रेफरेंस दूं तो इसमें हमारे जो 5 मरला के प्लॉट्स रेजिडेंशियल थे वो बैरिया ने 33 लाख प्राइस में लॉन्च किए थे,
1/3 इसका डाउन पेमेंट बैरिया ने लिया था और बाकी 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट 4 क्वार्टरली बैरिया ने दी थी। और इसका ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट प्लान ही, क्योंकि बैरिया का एक ख़ास बात यह है कि बैरिया की अपनी मशीनरी है, अपने एम्प्लॉयज़ हैं और ये उन्हें डिप्लॉय करती है जो भी बैरिया के एक्वायर्ड लैंड होती है, और इसमें विद इन फ्यू टाइम ही हमारे जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है। और ये जो 33 लाख के प्लॉट्स रेजिडेंशियल बैरिया ने लॉन्च किए थे, अभी इनकी स्टैंडिंग 55 लाख से 60 लाख के अराउंड है, और इसमें हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसके अलावा जो कमर्शियल्स बैरिया ने लॉन्च किए थे हमारे KLM N ब्लॉक में, क्योंकि बैरिया जो मेन बुलेवार्ड होता है उसके दोनों साइड्स पे नॉर्मली कमर्शियल देता है, तो हमारे KLM N ब्लॉक में भी बहुत अच्छे कमर्शियल्स लॉन्च किए गए थे बैरिया की तरफ से, और इनकी प्राइसेस जो बैरिया ने लॉन्च की थी वो 1 करोड़ 50 लाख लॉन्च की थी। और अभी इनका जो एरिया है टोटली बैरिया ने इसका पोजेसन भी अनाउंस कर दिया हुआ है, और अभी यहाँ पे जो प्राइसेस की स्टैंडिंग है अराउंड 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 50 लाख के राउंड अबाउट अभी यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। यानी इसमें भी अच्छा खासा गेन हमें मिला है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में भी। तो हम लोग यही जो फ्लो है, यही जो ट्रेंड है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे सेक्टर जी में। तो ये भी एक वैलिड रीज़न है हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको सजेशन देने की कि आप लोग सेक्टर जी में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा थर्ड रीज़न जो मैं आपको देना चाहूँगा वो हमारे जो अभी रिसेंट पास्ट में जो प्रीवियस सोसाइटीज़ जो लॉन्च की गई डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से, उनकी करंट सिचुएशन है। इसमें जो डिफरेंट डेवलपर्स ने सोसाइटीज़ लॉन्च की थी उसमें अभी कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ लॉन्च हुई थी जिसमें बैलेटेड नहीं थी सोसाइटीज़, और उनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया। इनिशियली तो कुछ लोगों ने बेनिफिट उसमें लिया, लेकिन अभी तकरीबन सभी सोसाइटीज़ नेगेटिव में चल रही हैं, बहुत डाउन चल रही हैं, और उसमें लोग इन्वेस्ट करके अटके हुए हैं। बैरिया में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि बैरिया आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखता है, सेफ रखता है, और इसमें आपको इन फ्यूचर अच्छा बेनिफिट मिलता है, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो ये भी हमारी एक वैलिड रीज़न है बैरिया के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। चौथी रीज़न जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि हमारे जो बैरिया के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रीवियस जो बैरिया की प्रैक्टिस चल रही है, बैरिया जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है वो हमारे मैप्स के साथ लॉन्च कर रहा है। तो एक्सपेक्टेडली हम लोग सेक्टर जी का भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो डील आएगी वो मैप के साथ आएगी। यानी हम लोग अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी प्लॉट्स हम लोग लेना चाह रहे हैं वो मैप आपके सामने होगा और आप उसमें पिक एंड चूज़ कर सकते हैं इजीली। आप लोग इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये डील ओपन होती है तो आप इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसमें हमारे पास मोस्टली ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, और जितनी अच्छी लोकेशन पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा। सेक्टर जी में एक और वैलिड रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है इन्वेस्टमेंट के लिए कि इसमें जो हम लोगों ने इसका लैंड को विजिट किया है, इसकी लोकेशन को विजिट किया है, इसकी ड्रोन फुटेज भी आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हमारा जो एरिया बैरिया ने एक्वायर किया है ये जाती उमरा रोड पे फॉल कर रहा है, और इसका जो मेन बुलेवार्ड्स का काम है वो बैरिया ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसमें एक जो खुशाइन बात है, जो एक प्लस पॉइंट है इस जगह की, वो ये है कि इसमें ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट बोथ साइड्स इसमें ओपन एरियाज़ हैं, जो कि बैरिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा। तो इसमें जो एक बेनिफिट होगा ये होगा कि इसमें कोई भी प्लॉट बैड लोकेशन का नहीं होगा। आप लोग किसी भी लोकेशन पे इन्वेस्ट करें आपको उसमें अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्योंकि बैरिया दोनों साइड्स पे एक्सपेंशन करेगा इन फ्यूचर। तो जो भी हमारे प्लॉट्स इनकेस अगर बाउंड्री के भी आते हैं तो वो भी हमारे इन फ्यूचर अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स कहलाएंगे। इसमें छठा जो वैलिड रीजन मैं आपको देना चाहूँगा वो इसकी एक्सेस अप्रोच के हवाले से देना चाहूँगा। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है जाती उमरा रोड पे आ रहा है। हम लोग जब रिंग रोड से एग्जिट करते हैं अड्डा प्लॉट पे, और अड्डा प्लॉट से जाती उमरा रोड जो कि नवाज शरीफ के रिहाइश वाला हमारा रोड है उसको एक्सेस करते हैं, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स हम लोग ट्रैवल करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारा बैरिया ऑर्चर्ड का प्रोजेक्ट आता है, और उसके बिल्कुल बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट की मुसाफत में हमारा राइट साइड का एरिया बैरिया ने एक्वायर किया, और ये यहाँ पर बैरिया गेट देगा। और इस लोकेशन पे गेट आने के बाद जो इसका मेन बुलेवार्ड तैयार हो रहा है बैक एंड से कनेक्ट करेगा सेक्टर F के टीपू सुल्तान ब्लॉक से। तो इन फ्यूचर ये बैरिया टाउन के अंदर से भी एक्सेसिबल होगा, और जो हमारा जाती उमरा रोड है वहाँ से भी एक्सेसिबल होगा, और हम लोगों को इसमें जो एडवांटेज मिलेगा वो रिंग रोड का मिलेगा। रिंग रोड हमारा क्योंकि लाहौर शहर को हर तरफ से कनेक्ट करता है, तो रिंग रोड हमारे सेक्टर जी के जो लोकेशन है उससे इजीली अप्रोचेबल होगा। इसमें 7th रीज़न मैं जो आपको बताना चाहूँगा सेक्टर जी में इन्वेस्टमेंट के लिए वो ये है कि हमारा जो लैंड है वो बैरिया की ऑलरेडी एक्वायर्ड है। बैरिया ने यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी हुई है, तो इसमें कोई भी ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे
कोई जो नॉर्मली सोसाइटीज़ की प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि सोसाइटीज़ लॉन्च तो कर देते हैं डेवलपर्स, वो लेटर ऑन फिर बैक एंड से उसकी लैंड एक्वायर करते हैं और फिर उसमें प्लॉटिंग करके बैलेटिंग करते हैं। तो बैरिया तो ऑलरेडी बैलेटेड देता है प्लॉट्स, तो बैरिया की लैंड भी एक्वायर है जिसमें बैरिया ने ऑलरेडी डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी हुई है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा मैं आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ये भी वैलिड रीज़न दूंगा कि बैरिया में जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप लोग करते हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर होती हैं, क्योंकि बैरिया का जो बैकएंड पे जो ट्रांसफ़र सिस्टम है, जो इसका बैकएंड पे बैरिया जिसका कस्टोडियन है सारा सिस्टम का, वो बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर और फुल प्रूफ है। तो इस हवाले से भी हमें इस प्रोजेक्ट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वैलिड रीजंस इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट में हमें कौन सी कटिंग मिलने जा रही है। इसमें हमें 5 मरला 10 मरला रिहायशी प्लॉट मिलने जा रहे हैं और इसमें 5 मरला हमारे होपफुली जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो मिलने जा रहे हैं। इसमें हमें जो 5 मरला कमर्शियल की कॉस्ट आ रही है अराउंड हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, और जो हमारे 10 मरला प्लॉट्स हैं उसका 8 मिलियन से 8.5 मिलियन के राउंड अबाउट हम लोग इसकी प्राइसेस रेजिडेंशियल प्लॉट्स की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो 5 मरला कमर्शियल प्लॉट है इसकी प्राइस हमारी अराउंड 2 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस में एक्सपेक्ट की जा रही है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। आप लोग इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसमें बुकिंग के हवाले से आप लोग प्रोसेस पूछना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको असिस्ट करूँगा, गाइड करूँगा। और आप लोग इन फ्यूचर जब इस प्रोजेक्ट में बुकिंग भी कराना चाहें तो भी आप लोग दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। मैं बुकिंग के हवाले से भी आपको इसमें असिस्ट करूंगा, गाइड करूंगा और आपको इसमें कंफर्म बुकिंग लेके दूंगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज बैरिया का ऑथराइज्ड डीलर है और हम लोग हमारे जितने भी बैरिया के प्रोजेक्ट्स हैं सबको एज ऑथराइज्ड डीलर डील कर रहे हैं। और इसमें आप लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें या बैरिया के किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या आप लोग ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो और उसे आप लोग सेल करना चाहते हो, तो आप लोग दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उसके हवाले से आपको असिस्ट करूंगा। अभी इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई बात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।